हेलो गाइस, वेलकम टू बिंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के नए नोटिफिकेशन के बारे में जो एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किया है। तो इसका टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ बहुत ज़्यादा घूम रही है और ग्रुप्स में इसके बारे में बात चल रही है कि अब PYQ आएंगे ही नहीं, या फिर एसएससी अब नया पैटर्न दोबारा लेके आएगी CGL के लिए या फिर CHSL के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी डाउट्स हो सबके सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के रिगार्डिंग। बट इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस नोटिफिकेशन के मतलब क्या एक्चुअली में। तो ये नोटिफिकेशन एक्चुअली में टेंडर नोटिफिकेशन है। मतलब कि क्या होता है, जैसे कि कोई भी कमीशन है, जैसे कि एसएससी होगी, IBPS होगी या फिर NTA हो गया, कितनी भी जितने भी कमीशन उसके बारे में बात करते हैं। तो जितने भी एग्जाम्स लेते हैं ना, तो ये खुद नहीं एग्जाम लेते हैं, उसके लिए किसी प्राइवेट एजेंसी को रिक्रूट कर लेते हैं कि भाई वो हमारे एग्जाम्स लेंगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली ये 5 साल का होता है। तो लास्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2018 से लेके 2023 तक था। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो TCS के साथ था। तो जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म होने वाला है, तो इसलिए टेंडर निकाला गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2024 जितने भी एग्जाम 2024 से लेकर 2029 तक होंगे, जो नया वेंडर होगा उसको वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, बस वो हो सकता है कि TCS हो, पर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि TCS कंडक्ट नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो टेंडर है ये बेसिकली जो हमने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग है। बट एक टेंडर होता है कि CBT और क्वेश्चन बैंक, दो टेंडर होते हैं मतलब कि इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। और जो ये अभी टेंडर निकला है वो क्वेश्चन बैंक के लिए है। बट CBT के लिए क्या है कि भाई जो प्रोसीजर उसने एक ही पैराग्राफ दे रखा CBT का, मतलब कि 2015 और 2015 से पहले जितने भी एग्जाम होते थे सारे ऑफलाइन मोड में होते थे, और 2016 और 2016 के बाद जितने भी SSC एग्जाम हुए हैं वो सारे ऑनलाइन ही हुए हैं। ठीक है, पेन पेपर मोड पे एक भी एग्जाम नहीं हुआ। वो बात अलग है कि टायर 3 हमारा और टायर 2 जो CGL का होता था वो सारा का सारा जो मतलब कि अपना पेन पेपर भेजता, बट वो डिफरेंट थिंग है। बट उसके एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग मतलब इसको हम हटा दें तो 2016 के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन मोड में हुए हैं। तो उसका प्रोसीजर ये होता था, जितने भी जो CBT का प्रोसेस है, मतलब कि जो अगर कोई भी एजेंसी जिसके पास इसका टेंडर है या फिर अलॉटमेंट है, तो उसका काम क्या होता है कि जितने भी फॉर्म फिल होते हैं उसको काम को ये फॉर्म फिल करना है, मतलब कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। और उसको जितने भी आपने फॉर्म फिल कर दे, कई बार क्या होता है कि आपने जो इमेज है वो चश्मे के साथ डाल दी, उसको चेक कंप्यूटर करेगा। बट जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो मतलब कि जो CBT को कंडक्ट करेगी, मतलब मान लो TCS है, तो वो कंडक्ट करेगी, वही चेक करेगी। फिर आपका स्टेटस आता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड अलॉट हो जाता है, फिर आप सेंटर पे जाते हो, एग्जाम देते हो, सारा का सारा CBT के अंडर ही आता है। जिस भी एजेंसी को ये अलॉटमेंट मिली होगी CBT करवाने की, तो उसका सारा काम ये होता है। तो अब बात आती है क्वेश्चन बैंक की, जो मतलब कि जो भी टेंडर है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले जो उसके नोटिफिकेशन हमारे पास जो हमारे काम की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी 2 फाइनेंशियल ईयर में कितने कैंडिडेट ने SSC के एग्जाम दिए, इसके बारे में SSC ने इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 86 लाख जितने भी कैंडिडेट हैं, इन्होंने SSC एग्जाम्स दिए हैं। मतलब कि 4.8 करोड़ लगा लो आप। तो अब ये प्रॉपर 4.8 करोड़ नहीं हो सकते। इसका रीज़न क्या है कि ये टोटल एप्लीकेशंस हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसने टायर 2 को भी इंक्लूड किया, मतलब कि जो टायर 2 है, जितने भी बच्चे होंगे टायर 2 में, तो वो टायर 1 में इंक्लूड होंगे। समझ रहे हो बात को? तो मतलब कि इन्हें CGL का भी, CHSL का भी, या जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो टायर 2 या फिर उसके जितने भी अगले टायर होते हैं उसके जितने भी कैंडिडेट हैं उसको भी इंक्लूड कर रखा है। तो मतलब कि मोस्टली ये लगा लो कि 3.8 से लेके 4.0 तक इतने करोड़ कैंडिडेट ने SSC के एग्जाम्स दिए होंगे 2021 से लेकर 2023 तक। ठीक, जो बिडर्स होंगे, मतलब कि जो टेंडर फिल कर सकते हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत सारे हैं। जो हमारे काम की चीज़ है वो यही है, जो बिडर होगा ना उसका कोई लेना देना नहीं होगा किसी भी कोचिंग सेंटर से। मतलब ये बेसिकली क्या होता है कि सारी MNC होती है, मतलब होती तो मैक्सिमम इंडियन ही है, बट जितनी भी कंपनी होती है उनका टर्नओवर 1 करोड़ प्लस होता है। तो इतना कोई इशू नहीं होता कि वो किसी कोचिंग सेंटर से रिलेटेड होगा। मतलब कोचिंग सेंटर का भी टर्नओवर अच्छा होता है, बट 1 करोड़ प्लस आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा करना होता है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा भाई कोई कोचिंग सेंटर इसमें इंक्लूड होगा, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंक्लूडेड है। ठीक है, बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट वो हमारे काम के नहीं, हमारे काम का सिर्फ यही। तो देखिए, हमने CBT के बारे में डिस्कस कर लिया कि CBT क्या होता है, CBT के अंडर क्या क्या आता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के अंडर। सबसे बड़े काम की चीज़ हमारी ये है, CBT से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एग्जाम देना है। मतलब ऐसे वो पेन पेपर से ले लो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन मोड ले लो, हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है। हमको सिर्फ क्वेश्चन बैंक से रिलेशन है कि भाई हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें नोट करने का कि भाई जितने भी क्वेश्चन एजेंसी बनाएगी वो कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, कि उसका एक भी क्वेश्चन इधर उधर मतलब कि बाहर लीक नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे लिए ये है, मतलब कि जो बेस लेवल होगा ना क्वेश्चंस का, वो SSC आपको बताएगी, जो भी एजेंसी होगी
उसको बताइए। मतलब उनको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं। मतलब ये है कि आपको सिलेबस ज्योमेट्री का प्रोवाइड होगा तो आपको 10th तक का ही देना है। ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग ज्योमेट्री जो होती है वो आप प्रोवाइड कर दोगे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं होगा। वो 10th तक का ही होता है। और इसके साथ साथ एसएससी आपको, मतलब जो एजेंसी है उसको ये प्रोवाइड करेगी कि भाई जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर एसएससी अपने तरफ से जो क्वेश्चन बैंक तैयार करते हैं, मतलब कि 100, 200, 500, 1000 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एसएससी प्रोवाइड करेगा। उसके रिगार्डिंग उसके मिलते जुलते या फिर उससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन प्रोवाइड करने हैं। मतलब कि ये होगा फॉर एग्जांपल कि PR/T/100 ये हमको पता है किस SI का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब पहले क्या होता है भी आपको सिर्फ ये 3 दे दिया, आपको SI निकालना, फिर थोड़ा घुमा के कर दिया कि भी SI दे रखा है, फिर रेट प्रिंसिपल या फिर टाइम निकालना। इसको थोड़ा सा और घुमा दिया जाता है कि भाई मतलब शॉर्टकट तरीके से या कैलकुलेटर तरीके से कर दिया गया। फॉर एग्जांपल भी 2017 में जो एग्जाम आता था, 2017 से या 2017 से पहले जितने भी एग्जाम आते थे वो सारे कंसेप्चुअल बेस आते थे। 2018 में और 2018 के बाद TCS आने के बाद क्वेश्चन तो वही रहे। मतलब कि जो एक तरह से जो पैटर्न था वो सेम रहा, बट जो चेंज किया गया वो कैलकुलेशन में चेंज किया गया, ठीक है। तो 2017 या 2017 से पहले के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो आप उठाकर देखोगे तो मोस्टली आपको 60% क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे। मतलब कि जो आपके एडवांस मैथ के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मतलब कि जो मतलब अर्थमेटिक का हो एडवांस को 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूला बेस्ड थे, ठीक है। और 2018 के बाद मतलब कि क्वेश्चन ऐसे बने जो कैलकुलेशन बेस्ड थे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भी आपका पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसा होता है बिल्कुल स्लाइटली से आपको चेंज मिले, क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली नए नए देखने को मिले। नए नए देखने को मिलेगा मतलब कि ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ही, मतलब आपका बिल्कुल हार्ड लेवल आपका इतना हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं इन पॉइंटों के बारे में। तो देखो जितने भी आप क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में 2024 में, वो सारे तैयार किए जाएंगे। जो एक्सपर्ट्स होंगे देखो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा अपने रिलेवेंट फील्ड में। मतलब कि जो क्वांट के जो क्वेश्चन बनाने वाले होंगे उनको भी वो अलग से एक्सपीरियंस, जो मतलब कि जो मेन एक्सपर्टीज़ उनकी क्वांट होगी वो भी क्वेश्चन बनाएंगे। ये नहीं कि मतलब कि आपके मतलब कि एक ही बंदा क्वांट के क्वेश्चन बनाता है, इंग्लिश के क्वेश्चन बनाएगा, ऐसा नहीं होता। क्वांट का अलग बंदा होगा और इंग्लिश का अलग होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बंदे होंगे, ठीक है। और जितने भी जो ये लेवल होंगे ना के प्रोवाइड होंगे, फॉर एग्जांपल लेवल 1 जो आपके क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो होगा ना वो होंगे जो ये क्वेश्चन लेवल 1 ने क्रिएट किए हैं उनको इवेल्युएट करेंगे और वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और लेवल 3 जो होंगे ना, जो इन्होंने जो लेवल 2 ने जो इवेल्युएट करके जो क्वेश्चन ठीक कहे हैं उनको लेवल 3 वैल्यू करेगा। मतलब कि जो वेटिंग का मतलब होता है असेस, मतलब कि इवेल्युएट करेगा कि भी क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, मतलब कि ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है, तो इनको वैल्यू मतलब कि असेस करेगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जो लेवल 1 के जितने भी लोग होंगे, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि भी लेवल 1 का जो लेवल ये है, जो लेवल 2 का लेवल वो ये होगा, और लेवल 3 का लेवल होगा ना, मतलब कि आप एक्सपर्टीज़ में लगा लो या क्वालिफिकेशन में लगा लो या कैसे भी लगा लो आप, जो स्टैंडर्ड होगा ना वो हाई होता चला जाएगा 1, 2, 3 का, ठीक है। तो ये काम है हमारे, मतलब ये जानने की चीज़ थी हमारे इस 6 पॉइंट्स में। अब देखो क्वेश्चन तो क्रिएट हो गए, क्रिएट होने का मतलब कि ये है कि जो क्वेश्चन होंगे ना वो पहले इंग्लिश में क्रिएट किए जाएंगे। मतलब कि बेस लेवल जो होगी वो इंग्लिश होगी, और इंग्लिश में क्रिएट होने के बाद जो ट्रांसलेटर होंगे जो आपको इंग्लिश से लेके हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आपने कई बार देखा होगा मॉक्स में, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑप्शन है, जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक के मॉक दिए हुए, ओलिव बोर्ड के मॉक दिए हो, तो ऑप्शन जो होते हैं ना वो कई बार रीजनिंग के जो हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं रीजनिंग, कई क्वेश्चन की जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में गिवन नहीं होती, वो सिर्फ इंग्लिश में उसका मतलब कि वैसे कि वैसे हिंदी में लिख रखा होता है, उसका ट्रांसलेशन गिवन नहीं होती। बट एसएससी में नहीं होता ऐसा, उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन होती है। तो ट्रांसलेशन के लिए अलग एक सेक्शन होगा, वो ट्रांसलेट करेगा हिंदी में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी क्वेश्चन जो लेवल 3 ने, जो मैंने आपको बताया कि जो लेवल 3 जो असेस करेगा कि भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो सारे क्वेश्चन आने के बाद एक जो एसएससी का सेंट्रल सिस्टम है, मतलब फॉर एग्जांपल कि इन्होंने 3000 का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सीजीएल के लिए हो, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सीजीएल के लिए 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक इन्होंने तैयार कर दिया, वो सारा का सारा सेंट्रल सिस्टम में प्रोवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब सेंट्रल सिस्टम में प्रोवाइड करने के बाद जितने भी एग्ज़ाम बनते हैं, वो जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन, ये नए नए क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे जो लेवल 3 प्रोवाइड करेगा या लेवल 2 प्रोवाइड करेगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन सेंट्रल सिस्टम से पिक किए जाएंगे, ठीक है। वो पिक करने वाला कोई रैंडम इंसान नहीं होता, वो कंप्यूटर ही करेगा पिक। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो ये हमारे काम की नहीं है, मतलब जो वीएच कैंडिडेट है वो आपको पढ़ सकते हैं इस चीज़ को।
हमारे काम की चीज़ है जो पॉइंट 12 है। मतलब कि देखो उसमें टैग होता है, फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें टैग गिवन होगा कि भाई हैशटैग P&L का क्वेश्चन है, उस पर क्लिक होकर जितने भी क्वेश्चन होगा P&L के खुल जाएंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसे। और इसके साथ में इसका हार्डनेस लेवल, मतलब कि लेवल 1 अगर हार्ड है तो लेवल 3 मतलब कि ईजिएस्ट होगा, लेवल 4 मतलब कि ईजिएस्ट होगा। तो इस तरीके से हार्डनेस लेवल भी सेट होता है, ठीक है। और मतलब कि जो हार्डनेस लेवल है वो मैट्रिकल्चर, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि भाई जो क्वेश्चन अभी 10th के लिए जो हार्ड है वो हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल के लिए वो मीडियम हो सकता है या फिर ईजी हो सकता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम सेट होता है। बट मैं ये मानता हूँ कि कई बार क्या होता है 2020 का अगर आप एग्ज़ाम उठा के देखोगे MTS का, तो MTS का जो टायर 1 था वो CGL के टायर 1 से थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ और ये कहने की बात है कि भाई मेट्रिकल्चर का वो पेपर एग्ज़ाम जो होता है वो ईजी देते हैं, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि ईजी दें, हो सकता है कि ईजी दे सकते हैं बट ईजी नहीं होता। आजकल तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा ईजी साइड आ रहा है, बट 2020 एग्जाम आप उठा के देखोगे तो MTS का टायर 1 CGL के टायर 1 से मुश्किल था। तो ये टैग सिस्टम होता है। टैग लगाने के बाद क्या होता है आपको देखने को मिला है, किसी भी एग्जाम को उठा के देखोगे तो 60% क्वेश्चन या तो PYQ होंगे या फिर थोड़े से ईजियर साइड में होंगे, ठीक है। तो मतलब कि 60% क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है कि 60, 20 और 10, मतलब कि आप ये लगाओ 60, 30 और फिर 10 लगा लो आप। ये तो इस तरीके से होता है, मतलब कि ईजी हो गया, ये मॉडरेट हो गया और ये हार्ड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सेट होते हैं। मतलब कि रेशो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्वेश्चन इस तरीके से ही सेट होते हैं। मतलब कि SSC पहले ही ये कर लेता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन आएंगे, या ज्योमेट्री कितने क्वेश्चन आएंगे, SI CI कितने क्वेश्चन आएंगे, वो प्री सेट करके वो सिस्टम में डाल दिया जाता है। उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर जनरेट हो जाता है। तो ये तो क्राइटेरिया हुआ टैगिंग का, और इस तरीके से पेपर सेट होता है, ठीक है। तो इससे तो मेरे ख्याल से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चन पेपर सेट कैसे होता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट लोगों के बीच में क्या है कि PYQ आना बंद हो जाएंगे या फिर PYQ आएंगे या फिर क्या होगा, पैटर्न चेंज होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो अब पॉइंट 16 जो है, पहले मैं और सबके बारे में बाद में बात करूँगा, पॉइंट 16 के बारे में बात करूँगा। इसके बारे में बहुत हल्ला मचा हुआ है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो अपने आप में यूनिक क्वेश्चन होंगे। मतलब यूनिक क्वेश्चन होने का मतलब क्या है, अब देखो कई बार क्या होता है कि CHSL में, अभी की आप CHSL उठा के देखोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो फर्स्ट शिफ्ट में आया, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट में आने के बाद उसका जो सेम क्वेश्चन बस अलग स्टेटमेंट, मतलब कि जैसे मान लो कि भाई इस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो 5 है, ठीक है। अगली शिफ्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके, मतलब कि 6 चेंज करके वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बस ऐसा है कि स्टेटमेंट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि स्टेटमेंट चेंज कर दी, मतलब कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यूनिक इस वे में है, ये नहीं कि PYQ आना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। PYQ से ही पेपर बनता है और PYQ से ही पेपर बनता आएगा। और दूसरा पॉइंट बात करने का क्या है कि SSC ही क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल्स सेट करेगा। मतलब देखो मैंने आपको बताया था ना कि भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेट किया जाएगा, उस डिफ़िकल्टी लेवल को सेट करने का काम भी SSC ही करेगा, SSC के एक्सपर्ट ही करेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट तो आपका यही था, जो डाउट था कि PYQ जितने भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आना बंद हो जाएंगे या फिर मतलब कि SSC पैटर्न चेंज कर देगा। पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, पैटर्न मेरे भाई यही रहेगा। और जो PYQ हैं वो आते ही रहेंगे। मतलब कि 2011, मतलब कि 2011 में वेंडर अलग था, 2018 में अलग हुआ, तो 2011 में जो क्वेश्चन आते हैं 2018 में भी रिपीट हुए हैं। और 2018 में कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन आए हैं वो 2011 से थोड़े थोड़े इजी भी आए होंगे, ठीक है, और थोड़े थोड़े मुश्किल भी आए होंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन नए भी ऐड हुए, और नए ऐड होने का फ़ायदा भी होता है भाई, क्योंकि देखो PYQ जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी बंदा हर कोई रट्टे मार सकता है। बट क्या होता है कि भाई रैंक में आने के लिए लोगों को थोड़ी एज लेनी पड़ती है। वो कब लेनी पड़ती है, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपके बाद अगर आपके सामने नया क्वेश्चन आए भी, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई मॉक में नया क्वेश्चन आया, रिलेवेंट नया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि भाई इररिलेवेंट क्वेश्चन आए, तो नया क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग मतलब उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको कैसे हम करें, टैकल करें, ठीक है। तो इसलिए मॉक दिए जाते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि PYQ आना बंद हो जाएंगे, PYQ से ही हम क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि PYQ आना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है पिंक सरकारी, आप ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग पिंक सरकारी।